क्लास 10th हम लोग अपने पार्ट बी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था कि हम लोग एक नया एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से नए सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप हमें मिला है। जैसे हमारे पास एक पैकेज था पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, सेम अभी हमारे पास है लिप्रा में जो लास्ट हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा वो सेम हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन नाम से डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़ा वो हमारा MS वर्ड जैसा था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, जो कि हमारे एक्सेल की तरह काम करता है। ठीक है, सो अब देखेंगे कि कितना डिफर है ये सॉफ्टवेयर, कितना हमारे सॉफ्टवेयर जितना सिमिलर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो स्प्रेडशीट के बहुत लार्ज यूजेस हैं, जैसे स्पेशली अकाउंट्स में काम आता है। अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, डेटा और नंबर को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सेम एक्सेल वाली चीज़ें हैं। इसमें कुछ नए फीचर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ लिप्रा ऑफिस। जैसे कि हमने क्लास में ही पढ़ा था, मैं एक एक पार्ट को आपको अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ। टाइटल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है। ठीक है, तो टाइटल बार जैसे कि हम सबको पता है, जो विंडो हमारी ओपन होती है सबसे टॉप पे उसका नाम दिया होता है, उसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। देन फॉर्मेटिंग मतलब जैसे उसके नाम, ऑप्शंस को चेंज करना है, उसके अलाइनमेंट्स देनी है, वो सब चीज़ें। देन आपका मेन्यू बार, जो आपकी डिफरेंट टैब्स होती हैं उनको मेन्यू बार बुलाते हैं हम लोग। देन स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मूला बार, इस तरह के जो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। एक्टिव सेल रेफरेंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्टिव सेल रेफरेंस जहाँ पे सेल का नाम आता है। स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ स्टैंडर्ड का मतलब जो पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दे एक ही जगह से, ठीक है, सबके लिए सेम रहे। फॉर्मूला बार में क्या चीज़ थी कि जो भी आप एक्टिव सेल के अंदर जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हो वो आपका फॉर्मूला बार में आता है। नेक्स्ट थिंग कॉलम हेडर। कॉलम हेडर जो आपकी हेडिंग में ABCD दी होती है वो आपकी कॉलम हेडर कहलाती है। ठीक है, एक्टिव सेल रेफरेंस, जो एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस यहाँ पे आता है। नेक्स्ट एक्टिव सेल। अब हम एक्टिव सेल पढ़ रहे हैं। एक्टिव सेल मीन्स कि जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जिस भी सेल में हम टाइप कर रहे हैं वो हमारी उस समय के लिए एक्टिव सेल होगी। फॉर एग्जांपल A1 में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो A1 हमारी एक्टिव सेल है, ये ब्लैक बॉर्डर्ड होगी। ठीक है, उसके बाद शीट टैब, स्टेटस बार, रो नंबर, ये सब चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत हद तक कि हमारे MS एक्सेल से सिमिलर है, बस कुछ एक दो नए ऑप्शंस होंगे, अदरवाइज डिट्टो वही कॉपी है। जैसे मेन्यू बार मैंने बताया, अलग अलग टाइप के टैब। टूल बार में आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। स्टैंडर्डाइजिंग और फॉर्मेटिंग का मतलब जो भी आपके रिटर्न के लिए होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मतलब जो एकदम डॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जहाँ पे आपको फॉर्मूले गिवन होते, जहाँ आप जो भी चीज़ें आप सेल उसमें एक्टिव सेल में लिखते हो वो आपको फॉर्मूला बार में शो होते हैं, चाहे वो फॉर्मूला है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे नंबर है। देन नेम बॉक्स, जहाँ पे आपकी रेफरेंस एक तरह से कह सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है। जैसे मैंने आपको बोला A1, तो ये आपका क्या है, कॉलम नंबर। लेटर A इंडिकेट्स टू कॉलम एंड नंबर इंडिकेट्स टू रो। सो इस तरीके से आपको नेम बॉक्स में एक पूरे प्रॉपर सेल का, एक्टिव सेल का एड्रेस मिल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड क्या करता है, आपकी चीज़ों को सर्च, कोई भी फंक्शन आपको सर्च करना है वो आप कर सकते हो। देन सम, ऑटो सम, लास्ट हमारी क्लास में सिग्मा था, जो हमने 9th में एक्सेल पढ़ा था, ऑटो सम का साइन था हमारा सिग्मा। देन नेक्स्ट फंक्शन, कोई भी एक चीज़ माइंड में रखनी है, कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला है एक्सेल में या लिब्रा में, वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। देन लाइन, इनपुट लाइन मतलब आपने मान लो पूरी शीट तैयार कर दी, अब बाद में आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, एक जिस सेल में आपको एडिटिंग करनी है उसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। जो कर्सर आएगा, जो लाइन आएगी उसको बोलते हैं इनपुट लाइन। नेक्स्ट थिंग इज शीट टैब, कि कहाँ से मतलब जो आपकी शीट होती है उसके कॉर्नर पे आपको शीट नंबर दिया होता है, शीट नंबर 1, 2, ठीक है, उस जिस टैब पे ये सब लिखा होता है उस टैब को बोलते हैं शीट टैब। ओके, इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, सब चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की थी। टाइटल बार, नेम होता है उस करंट विंडो का जिस पे आप काम कर रहे होते हो, और अनटाइटल्ड डला होता है, वहाँ पे लिखा होता है अनटाइटल 1, 2 जो भी होता है।
अनटाइटल्ड क्यों होता है? जब तक आप डॉक्यूमेंट को नाम नहीं दोगे वो आपको अनटाइटल्ड ही मिलेगा। एक्टिव सेल, जिस सेल में आप काम कर रहे हो वो डार्क बॉर्डर होती है। एक्टिव सेल रेफरेंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। स्टेटस बार ये शो किया हुआ है यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आता है आपका। शीट सीक्वेंस नंबर, शीट 1 शीट 2 इस तरह से। इसको आप एक जगह 1 को 2 की जगह पे, 2 को 3 की जगह पे इस तरह से इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप। पेज स्टाइल, किस तरह का पेज स्टाइल आप यूज़ करोगे डबल क्लिक करने से उस फील्ड में, वो भी चेंज हो जाता है। इंसर्ट मोड, अगर आप किसी भी फील्ड में कोई चीज़ इंसर्ट लिख रहे हो तो उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो वो मोड भी चेंज हो सकता है आपका। सिलेक्शन मोड, देखो यहाँ पे ये कुछ मोड है। जब भी आप लोग कभी भी सिलेक्शन मोड, क्लिक इन द टेक्स्ट और सेल वेयर वी वांट पोजीशन एंड कर्सर मेक द सेल एक्टिव, द अदर सिलेक्शन इज देन डिस सिलेक्टेड। देखो जैसे मैंने आपको बताया एक पूरी शीट तैयार की है आपने और वहाँ पे क्या करोगे, सेल नंबर 1 से 2 पे लेके आना है। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो, क्या कर रहे हो, जो भी सेल, जिस सेल पे आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो, वो आपके सिलेक्शन कहलाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड सिलेक्शन कहलाएगा वो आपका उस शीट पे। फॉर एग्जाम्पल आप A1 पे लिख रहे थे, उस समय वो आपकी एक्टिव सेल है और वो कंटेंट आपका सिलेक्टेड है, तो वो आपका सिलेक्शन, स्टैंडर्ड सिलेक्शन कहलाएगा उस समय। ऐसे ही आप A2 के लिए ये करोगे तो वो आपका उस समय फिर आपका A2 सिलेक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड सिलेक्शन। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब एक से ज़्यादा करना। एडिंग, जब आप जैसे मान लो एक सिलेक्शन किया हुआ है आपने और उसमें मल्टीपल सिलेक्शन में आपने कोई नई चीज़ ऐड कर दी हो, कोई नया सेल ऐड कर दिया, वो आपका एडिंग सिलेक्शन कहलाएगा। बेसिकली दिस इज अबाउट द सेल सिलेक्शन, कितने सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो। देन स्प्रेडशीट, जो आपकी कैल्स कैसे काम करती है, स्प्रेडशीट पे काम होता है। जैसे आपके अगर MS एक्सेल की बात की जाए तो वहाँ पे आप लोग वर्कबुक को कंपाइल, जो स्प्रेडशीट होती है 1 2 3 एक फाइल में जितनी भी स्प्रेडशीट होती है वो कंपाइल होके वर्कबुक कहलाती हैं। और अगर आप लिप्रा की बात करो यहाँ पे, तो लिप्रा में क्या होता है, लिप्रा में आपको स्प्रेडशीट ही बोलते हैं उसमें, ठीक है। और जो स्प्रेडशीट में जो इंडिविजुअल शीट नंबर 1 2 3 उनको शीट्स बुलाते हैं, और जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट एलिमेंट डालते हो, टेक्स्ट नंबर फॉर्मूलेस डालते हो, वो आपका सेल कहलाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सेल रो कॉलम दिए होते हैं। मैक्सिमम रो आपकी 1 0 4 8 5 7 6 होती हैं और मैक्सिमम कॉलम आपके 1 0 2 4 होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में करेंगे।